क्लास 10th के प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज सबसे पहले हम लेकर आए हैं जो आपका सिलेबस है, उसमें से हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। यानी टॉपिक है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमें मतलब क्या पढ़ना चाहिए जो कि हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। क्योंकि हम सब चीज़ तो अब पढ़ने के लिए है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है जस्ट हमारा कुछ ही टाइम में 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हमें अब मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ना है और वो क्या पढ़ें। तो इसमें सबसे पहले कुछ बातें हैं, वो एक दो पॉइंट हैं। जैसे हमें सबसे पहले अंग्रेजी जो पढ़नी है वो सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें कम से कम ये समझ लीजिए 1.5 से 2 घंटा देने होंगे, जिसमें हम तब कवर कर पाएंगे सारी चीज़ें। और हमें इतना ही समय हर सब्जेक्ट के लिए देना है। अगर कहा जाए तो समथिंग हमें 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। और 8 से 10 घंटे काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो, और कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो इतनी पढ़ाई आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट है कि आपको केवल वही चीज़ पढ़नी है, अंग्रेजी के केवल मुख्य मुख्य प्रश्न को पढ़ना है। ये थोड़ा ही है कि हम सब चीज़ पढ़ के और रट्टा लगाएं। रट्टा लगाने का अब हमारे पास समय नहीं है। तो हमें केवल अंग्रेजी के जो जो मुख्य चैप्टर हैं, मेन चैप्टर हैं, केवल उन चैप्टर को पढ़ना है और मेन ही क्वेश्चन पढ़ने। अगला पॉइंट है चैप्टर वाइज शॉर्ट हो या लॉन्ग हो क्वेश्चन तैयार करें। चैप्टर वाइज यानी जो हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं केवल उन्हों को। और अगला जो पॉइंट कहने वाले हैं वो है, अब हमारा पॉइंट कहने का है अंतिम क्षणों में बस इतना पढ़ लीजिए, यानी है जो हमने नीचे बताया है, और उसे केवल कि अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपका, मैं कह सकता हूँ कि आपके कम से कम 60 से 65 नंबर कहीं नहीं गए। इतने तो आना ही आना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले आप ये तो जानते ही हैं पेपर का जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है। हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और उन 20 ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ही अगर हम देख पाते हैं तो एक अनसीन पैसेज होता है जो कि एमसीक्यू बेस होता है, और इसमें से 3 क्वेश्चन पूछता है आपसे, और उन 3 प्रश्नों को हमें उन अनसीन पैसेज को पढ़ करके और उसी में से देना होता है। उन तीनों प्रश्नों के जवाब उसी अनसीन पैसेज में से हमें मिलते हैं। एक और अनसीन पैसेज होता है जो कि आपके बुक से ही लिया होता है, और उस बुक में से भी 3 क्वेश्चन ही करता है। तो ये बात हुई अनसीन पैसेज में यानी रीडिंग पोर्शन में। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे हमें पढ़ना है सेक्शन बी का पॉइंट है वो है राइटिंग वाला। अब राइटिंग में क्या आता है, लेटर आता है, एप्लीकेशन भी आता है। तो हमें लेटर या एप्लीकेशन है, इनमें से हमें कोई एक चीज़ तैयार कर लेनी है। जैसे मैंने कहा आप लेटर लेके बैठे तो हमें लेटर को तैयार करना है। तो लेटर के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, पहला है हमारे पास राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। और इम्पोर्टेंट है ये लेटर, एक पत्र लिखना है अपने पिताजी के लिए जिसमें डिमांड करनी है आपको कि मुझे एक जो पुस्तकें हैं कुछ वो ख़रीदनी है, उसके लिए पैसे भेज दो। आप कहीं बाहर रहते हैं, हो सकता है कि आपको पुस्तकों की आवश्यकता है, तो उस टाइम अपने आप पिताजी के लिए पत्र लिख सकते हैं। दूसरा है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। अपने जो छोटा भाई है उसके लिए आप एक पत्र लिख सकते हैं जिसमें एडवाइजिंग हिम
आप उसे सलाह दे सकते हैं। नॉट टू मूव, नहीं निकलने के लिए। एनीवेयर, कहीं भी। विदाउट मास्क, बिना मास्क के कहीं भी ना जाए, इसके लिए आप उसे सलाह दे सकते हैं और जिसके लिए आप उसे एक पत्र लिख सकते हैं। तीसरा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अब एक पत्र लिखना है वो अपने मित्र के लिए। आस्किंग हिम टू, उससे पूछना है स्पेंड हिज समर वैकेशन। समर वैकेशन यानी जो गर्मी की छुट्टी होती हैं उनके बारे में। अब गर्मी की छुट्टी हैं तो उनके बारे में स्पेंड करना है। कहाँ स्पेंड करना है? विद यू, आपके साथ। मतलब आप अपने साथ बिताने के लिए जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उनके बारे में उसके लिए एक पत्र लिख सकते हैं अपने मित्र के लिए। और जो अगला लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इस लेटर को और इस वाले लेटर को, यानी जो डिमांड की गई है अपने पिताजी के लिए। ये दोनों लेटर बेहद परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको इन दोनों लेटर को बड़े ही सावधानीपूर्वक तैयार कर लेना है और इन दो जो भी हम पॉइंट बोलने वाले हैं और जो भी बोल रहे हैं उन सभी पॉइंट को हम आने वाली हर एक वीडियो में इन सब पे चर्चा करेंगे। लेटर भी कराएंगे आपको, एप्लीकेशन भी कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। जो जो परीक्षा में पूछे जाने केवल वही क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसमें ये जो मैं अगर बात करूं इस वाले लेटर की तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं अब एप्लीकेशन में क्या पूछे जाना है, क्योंकि हम वीडियो को जल्दी से जल्दी देखते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर हमें उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। अब तो आगे मैं कहूँ आपसे कि जो एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए ऑफ योर कॉलेज या स्कूल में हों या कॉलेज के हों, तो उनसे क्या कहना है? रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपकी जो फीस है उसमें कंसेशन देना है। कंसेशन मतलब छूट, और वो कैसी छूट? फुल कंप्लीट छूट देनी है। अब कोई होता है बच्चा जैसे बिल्कुल पॉवर्टी से गुजरा हुआ होता है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, मतलब ज़्यादा ही पॉवर्टी से अगर गुजर रहा है तो उसके लिए वो कॉलेज वाले प्रिंसिपल वगैरह वो जो होते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें छूट दे देते हैं। और उस छूट से सीधा सा तात्पर्य निकलता है कि बच्चे को पढ़ने में भी थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिव मिलता है कि हमारे पिताजी गरीबी रेखा से गुजरे हैं, तो क्यों ना मैं, अगर मुझे छूट दी गई है तो मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊं। तो ये आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल या फिर गेम टीचर। अब प्रिंसिपल भी हो सकते हैं या गेम टीचर। इस पॉइंट के लिए भी मैं कहूँ आपसे कि इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने इसमें टॉपिक उठाए हैं और जितने भी बताए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए या फिर गेम टीचर के लिए। प्रिंसिपल पर पूछा जाए तो प्रिंसिपल, गेम टीचर की बात हो तो गेम टीचर। इन योर कॉलेज टू अरेंज ए क्रिकेट बॉल एंड क्रिकेट बैट, मतलब एक क्रिकेट बॉल या क्रिकेट बैट की अरेंजमेंट के लिए। अब इसमें जो पॉइंट है क्रिकेट बॉल, इसके बाद यहाँ ये भी हो सकता है कि इवनिंग गेम्स, शाम को खेलने वाले जो गेम हैं उनकी भी बात कर सकता है। तो इवनिंग गेम में भी बात यही आएगी, ठीक है ना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा है तीसरा पॉइंट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू 5 days लीव, 5 दिन की छुट्टी।
टू अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर्स मैरिज, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं इस पे भी बात करूं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने हर जो जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक उसके सामने मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, तो इससे तो आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। मैंने पहली बात तो यहाँ पे सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही उठाए हैं और सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है ये आपको, क्योंकि जितनी भी चीज़ बताई गई हैं वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। जो पॉइंट है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज गिव यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र। क्या मतलब होता है इसका? चरित्र प्रमाण पत्र, या फिर स्कूल लीविंग। स्कूल लीविंग का मतलब स्कूल को छोड़ना, लीविंग का मतलब है यहाँ पर छोड़ने से, या फिर जैसे आप शॉर्ट में बोल देते हो टीसी, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण पत्र, इसको बोलते हैं स्थानांतरण पत्र। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रखना है। ओके, चलिए आगे। अब इसमें पूछा जाता है फिर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में माय मदर पे पूछ सकता है, जैसे कि एक ऐसे होता है उसी बेस पर ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूछा जाता है, जिसमें माय मदर पे पूछ सकता है वो, एन आइडियल टीचर पे, एन इंडियन फार्मर पे, या माई टाउन पे। मैं कहूँ एन आइडियल टीचर इम्पोर्टेंट है और माई मदर भी इम्पोर्टेंट है। इस पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इस पर इम्पोर्टेंट लिखा है, इसका मतलब ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है आइडियल टीचर वाला, ठीक है ना। चलिए उसके बाद रिपोर्ट और राइटिंग पूछा जाता है। राइटिंग में 3 प्रकार से पूछता है, क्योंकि और मैंने तीनों प्रकार को लिखा है। सबसे पहले ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, फिर रिपोर्ट राइटिंग, फिर आर्टिकल राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग को अगर देखते हैं तो इसमें पूछता है एन इलेक्शन सीन, जो चुनाव होते हैं उनका दृश्य होता है उसके बारे में। उसके बाद एनुअल फंक्शन, जो वार्षिक फंक्शन वगैरह चलते रहते हैं। बिजी मार्केट, व्यस्ततम जो बाजार होते हैं उनके बारे में। इंडिपेंडेंस डे, अगर मैं इसकी पर बात करूं तो स्वतंत्रता जो दिवस होता है। ओके, और अगर मैं बात करूं अगला साइंस एग्जीबिशन, यानी जो साइंस होता है विज्ञान होता है उसकी जो प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन बोलते हैं वैसे तो, नुमाइश की बात चलती है, लेकिन जो प्रदर्शनी लगती है तो साइंस प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी की बात करते हैं, उस पर पूछ सकता है। तो ये राइटिंग अगर मैं कहूँ ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब बात आती है आर्टिकल राइटिंग की। तो आर्टिकल राइटिंग में द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, इस पर पूछ सकता है, या फिर आपसे द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो आता ही है और मैं देख पा रहा हूँ कि हर वर्ष पूछा जा रहा है। द रूल्स ऑफ द रोड, रूल्स ऑफ द रोड, ये जो आर्टिकल है ये ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि अगर मैं इस पे बात करूँ और इसके बाद एक और है वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, जैसे हेल्थ एक्सरसाइज भी बोल देते हैं, तो इसकी भी मैं बात करूं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है ए विजिट टू जू, ए बर्थडे पार्टी। अब अगला पोर्शन आता है हमारा फिर ग्रामर का। अब ग्रामर में क्या पूछा जाता है इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, और विशेष चर्चा करने का मतलब सीधा सा ये है कि इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है मैं बेसिकली बता देता हूँ। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो इनमें से वो बेसिकली कुछ भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कोई एक वाक्य दे दिया और उसमें पूछ लिया बताओ इसमें नाउन क्या है। रामू इज प्लेइंग, अब इसमें पूछ लिया उसने नाउन क्या है, तो उसमें दे दिया ऑप्शन रामू,
प्लेइंग, इज, और एक दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको रामू पे टिक करना है। टिक करने का मतलब आपको जो OMR है उसमें गोला फिल करना है। बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद टेंस। टेंस टेंस भी आते हैं क्योंकि एक स्टोरी भी आती है, और आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द, ये हमें पढ़ना है, लेकिन हम इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है केवल इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारी। फिर उसके बाद आती है रीऑर्डिंग ऑफ द सेंटेंस। रीऑर्डिंग का मतलब क्या होता है? इसे रीअरेंज भी बोला जाता है, क्रम में लगाना। स्पेलिंग, मिसपेल्ट भी पूछता है, एक मिसपेल्ट जरूर आती है एग्जाम में। कहने का मेरा भाव ये है कि उनमें से एक सही होगी तो 3 गलत होंगी, और अगर 3 सही होंगी तो एक उनमें से गलत होगी, ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नैरेशन। नैरेशन में जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव, और एक पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? वो दे देगा एक वाक्य बना के, सारे लेटर स्मॉल होंगे, और स्मॉल में उसने कह दिया पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको पंक्चुएट करना है, यानी इसको जहाँ उचित वर्ड है उसे कैपिटल बनाना है। जहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगे वहाँ फुल स्टॉप, कॉमा लगे वहाँ कॉमा, जहाँ यानी XYZ कुछ भी जो भी हो उसको सेंटेंस को लगाना है, यानी पंक्चुएट करना है। जहाँ कैपिटल लेटर होगा वहाँ कैपिटल बनाना है, ठीक है। ओके, चलिए अगला पोर्शन। ये पोर्शन है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे के मन में डाउट ये रहता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें। तो आज यहाँ पर आपका जो ये डाउट है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे के बहुत मन में डाउट रहता है कि प्रोज में से क्या पढ़ें, पोइट्री में से क्या पढ़ें, सप्लीमेंट्री में से क्या पढ़ें। आपको इतने सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। कौन से पढ़ने हैं? वो ये हैं आपके चैप्टर, वो चैप्टर ये हैं। एक तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, ए लेटर टू गॉड। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से शॉर्ट लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। दूसरा चैप्टर पढ़ना है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी चैप्टर। अगला फिर पढ़ना है आपको, चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट भी बनता है लॉन्ग भी। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की बात चल रही है। उसके बाद पांचवा चैप्टर पढ़ना है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक, इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें से ए बैकर फ्रॉम गोवा, ये तो काफ़ी एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे तो उनमें मैंने देख पाया कि बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जिनमें इस चैप्टर को बहुत बेहद बेहद अच्छे तरीके से उठाया गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुर्ग टी फ्रॉम असम, इसमें से भी उठा लेता है एक दो क्वेश्चन को, तो हमें तीनों को ही पढ़ लेना है फिर, ठीक है ना। और लास्ट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, ये भी जो वली कनान ने लिखा है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, और मैडम राइड्स द बस को, ठीक है ना। चलिए अब पोइट्री की बात कर लेते हैं। पोइट्री में क्या पढ़ना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया या क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, इसको पढ़ना है। फायर एंड आइस को पढ़ना है। और इसके बाद आपको तीसरा जो चैप्टर है ए टाइगर इन द जू, ये पढ़ना है। छठवां चैप्टर अमंडा पढ़ना है। और आठवां चैप्टर फॉग, ये पढ़ना है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर फॉग की बात करूँ तो। और फॉग के बाद ये भी आपके दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री, ये हमारा अंतिम पोर्शन है,
और इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो ट्रिकी वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर दूसरा पढ़ना है द थीव्स स्टोरी, ये जो हरी सिंह और अनिल वाली कहानी है उसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इस चैप्टर को पढ़ना है। द नेकलेस, नेकलेस को पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर है भोली, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपसे कुछ भी पूछ लेता है, चाहे वो मैं कहूँ आपसे लॉन्ग पूछे या शॉर्ट पूछे, ज़्यादातर लॉन्ग पूछा गया है भोली का करेक्टर स्केच, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी बहुत अच्छे लेवल से मैंने लिखा है ना, वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट। इन चैप्टर को तो आपको रट ही लेना है, और जितने चैप्टर बताए हैं ये सारे के सारे ही पढ़ने और सारे याद करने हैं, ठीक है ना। तो आगे ये हमारे लिए आज का सेशन था। तो अगर मैं इस पर बात करूं तो ये हमने सारी बात कर ली है, जो जो मेन बात है। अब हमारी मेन बात ये आती है कि अब ये हम सारी चीज़ पढ़ें कहाँ से। तो मैं आपके लिए डेली बेस में एक वीडियो अपडेट किया करूँगा, जिसे आप डेली देखें, मैं कहूँ, और मैं इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट डेली डालूँगा, जिनको आप देखते रहें, ठीक है ना। तो थैंक यू। आपसे एक ज़्यादा बड़ी मांग तो नहीं करता, लेकिन आपसे एक कहना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है इंग्लिश विद यू, जिस पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब अगर कर लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी मित्र हैं, सगे संबंधी, उनके पास शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिव मिलता है कि ये हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं, उनको ये वीडियो हमारी समझ आ रही है और अच्छी लग रही है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।